वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप नाइजीरिया के विजिट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद नाइजीरिया के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह नाइजीरिया के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टाइप करना है immigration.gov.ng। आपने एंटर करना है। ये आप देख सकते हो नाइजीरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, नाइजीरिया इमिग्रेशन सर्विस। आपने इस पे आ जाना है। ये नाइजीरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। ये है नाइजीरिया की ऑफिशियल वेबसाइट, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। बाकी आप किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। ये आप देख सकते हो, ये है नाइजीरिया की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। फिर उसके बाद आ जाना है सर्विस पर। आप सर्विस पर आ गए, फिर उसके बाद नाइजीरिया वीज़ा, आपने यहाँ पर आ जाना है वीज़ा पर। अच्छा, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, शॉर्ट स्टे वीज़ा नाइजीरिया के जो लिए अप्लाई होता है वो शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो कि या तो आप एम्बेसी से भी अप्लाई कर सकते हो या आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। शॉर्ट ई वीज़े की लिस्ट में जब आप आएंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ से ये टूरिज़्म जो कि 30 डेज़ के लिए है और एप्लीकेंट के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, एविडेंस ऑफ अकोमोडेशन, बैंक स्टेटमेंट टू शो सफिशेंट फंड होने चाहिए। अदरवाइज अगर ये चीज़ें ना हुई तो फिर वो आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने आ जाना है चेक टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा। आपने यहाँ पर आ जाना है। अब जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, आपने पहले इसको साइन इन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। जैसे कि आप न्यू यूज़र हो तो इस सूरत में आपने साइन इन करना है। गूगल साइन इन करें, वो आप पे डिपेंड करता है, वो जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करके आपने रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने जब अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिया, फिर इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा ई वीज़े के लिए। आपने यहाँ पर आ जाना है न्यू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, आपने यहाँ पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी नेशनलिटी चूज़ करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान आपने चूज़ करना है। अगर आप इंडिया से हो तो आपने इंडिया, बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश या नेपाल, किसी भी कंट्री से हो आपने वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद क्लासेस, इसके लिए F5A अप्लाई होता है टूरिज़्म वीज़ा। फिर उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट है, स्टैंडर्ड है, सर्विस है या ऑफिशियल है, वो आपने चूज़ करना है। और इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो है $68। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर लिया, फिर उसके बाद टाइटल आपने चूज़ करना है, इसमें से जो भी हो, मिस्टर हो। फिर आपने अपना सरनेम एज पर पासपोर्ट आपने लिखना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो वो भी दे दें, अगर नहीं है तो रहने दें। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वही चूज़ करना है। फिर उसके बाद प्लेस आ जाता है कि आप किस सिटी में पैदा हुए हो, आपने वो सिटी लिखना है। फिर उसके बाद जेंडर, जो भी जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। जो फिर आपके बाद मैरिटल स्टेटस है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आपने वो पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है।
फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हुआ है होगा, आपने वो एक्सपायरी लिखना है। फिर उसके बाद डू यू हैव, अगर आपके पास नाइजेरियन पासपोर्ट है तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज आपने वो अटैच करना है, ऐड करना है। जब आपने अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू, फिर उसके बाद आप सेकंड पेज पर आ जाओगे। अच्छा, पर्पस ऑफ जर्नी, आपने यहाँ से जो भी आपका पर्पस है आपने टूरिज्म सेलेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रैवल, कि आप किस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, आपने वो एयरलाइन जो भी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद फ्लाइट नंबर वगैरह, अगर आप बस से आ रहे हो तो बस, अगर अदरवाइज आपने फ्लाइट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने, आप जिस कंट्री से डिपार्चर हो रहे हो आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर, कि आप कब रवाना होंगे, आपने वो डेट लिखना है। फिर उसके बाद अराइवल, कि आपने कब आना है, आपने वो डेट लिखना है। फिर उसके बाद अराइवल चैनल, आपका जहाँ मतलब कि बाय लैंड जा रहे हो, बाय एयर हो, बाय सी हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पोर्ट आ जाता है, कि आप कौन से एयरपोर्ट पे आएंगे, आपने वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल वही आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कि आपने कितने दिन स्टे करना है, इसके लिए 30 डेज़ होता है, आपने यहाँ पर 30 डेज़ ही लिखना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया होगा, आपने अपने होटल का यहाँ पर नेम वगैरह लिखना है, होटल का नेम, जो भी आपने नाइजीरिया में होटल वगैरह बुकिंग किया आपने उसका नेम, और नाइजीरियन उनका जो भी है होटल ओनर का नंबर वगैरह आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद कौन सी सिटी में है आपने वो सिटी लिखना है। फिर उसके बाद जो जो भी उसको स्टेट वगैरह लगता है आपने वो स्टेट लिखना है। फिर उसका जो भी ईमेल वगैरह है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी उसका होटल का पोस्टल कोड एड्रेस है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अच्छा, आपने यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपने अपलोड करने हैं, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट हो जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो, वो आपने अपलोड करना है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वो आपने अपलोड करना है। और रिटर्न टिकट जो भी है आपने फ़्लाइट वगैरह बुकिंग किया होगा उसका जो रिटर्न टिकट है एज एन एविडेंस आपने वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आपने यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है उसकी रिसिप्ट, रिजर्वेशन जो भी रिसिप्ट वगैरह है आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है। जब आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए, फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद ये कह रहा है कि अगर पहले कभी नाइजीरिया का विज़िट वीज़ा, पहले कभी नाइजीरिया का विज़िट वीज़ा इशू हुआ है 5 सालों में आपके लिए, अगर हुआ है तो यस, अदरवाइज़ आपने नो सेलेक्ट करना। क्या आपने नाइजीरिया 5 सालों में पहले कभी ट्रैवल किया है, अगर किया है तो यस, अदरवाइज़ आपने नो सेलेक्ट करना है। क्या आपका नाइजीरिया मतलब कि क्या आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़्ड हुआ है किसी भी नाइजीरिया 5 सालों में, अगर हुआ है तो यस, अदरवाइज़ आपने नो करना। क्या आपका एंट्री कभी रिफ्यूज़ वगैरह हुआ है 5 सालों में, अगर हुआ है तो यस, अदरवाइज़ आपने नो सेलेक्ट करना है। क्या आप कभी डिपोर्ट या रिमूव्ड हुए हो किसी भी कंट्री से, अगर हुए हो पिछले 10 सालों में, अगर हुए हो तो यस, अदरवाइज़ आपने नो सेलेक्ट करना है। क्या आप पहले कभी ट्रैवल आउटसाइड योर कंट्री ऑफ रिसाइडिंग,
क्या आपने 5 साल में कभी किसी और कंट्री में ट्रेवल किया? अगर किया है तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। आप जैसे कंटिन्यू कर लिए, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल हिस्ट्री, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आपने इन सब में नो नो ही आपने सिलेक्ट करना है। ये आपसे यही पूछ रहा है कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, अगर है तो तब आप बता दें यस, या आपने कोई भी ऑफेंस वगैरह, क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह किया है, अगर किया है तो वो भी बता दें, या आपने अपनी ही कंट्री में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं हुआ, या वायलेशन वगैरह तो आपने नहीं किया, आपने वो उसका आंसर वगैरह देना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी एनरोल एट द पोर्ट ऑफ एंट्री आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इस तरह का एप्लीकेशन ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पेज ओपन होगा, जिसके लिए F5A अप्लाई होता है। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, इसको एक मरतबा आपने पढ़ लेना है अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद, अच्छा, इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो है $68 थर्ड, और इसकी जो ई वीज़ा फ़ी है वो 170 है, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 238 $। फिर उसके बाद आपने सबमिट एंड पे नाउ, आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। आपने जैसे सबमिट एप्लीकेशन कर दिया, फिर उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपने यहाँ से मास्टर कार्ड पे एक्स सिलेक्ट करके, फिर उसके बाद आपने मास्टर कार्ड वगैरह जो भी है आपका, मास्टर कार्ड से आप पे करना चाहते हो या वीज़ा कार्ड से आप पे करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने यहाँ से ये सारे कार्ड जो भी आपका है, आपने वो कार्ड वगैरह, इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 252 $। एप्लीकेशन फ़ीस, ट्रांजैक्शन चार्ज 0 है, और टोटल अमाउंट इतनी है इसकी वीज़ा फ़ीस। फिर उसके बाद जो भी है आपका कार्ड होल्डर वगैरह नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, सिटी लिखना है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ ये लिखना है। फिर उसके बाद कार्ड नंबर, एक्सपायरी, स्टेट वगैरह, पोस्टल कोड वगैरह लिखकर फिर आपने आई एग्री करके फिर पैक एंड पेमेंट कर देना है, मेक एंड पेमेंट कर देना है। आपका जो वीज़ा है वो जो भी आपने ईमेल दिया था उसी ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। वो आपने ईमेल, आपके पास एक ई वीज़ा, मतलब कि जो कि ई वीज़ा PDF फॉर्म में आपको मेल कर दिया जाएगा, वो आपने प्रिंट करके अपने साथ ले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नाइजीरिया के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, इनविटेशन लेटर, कवर लेटर, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, CNIC कॉपी, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।